I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुड वाइब्स विद प्रीति में। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर परिवार में सभी खुशहाल पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और यहाँ शाम का क्लिप है, मार्केट होने के बाद मैं आई यहाँ। तो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो बच्चों को भी देखना ज़रूरी है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देना ज़रूरी रहता है और उनको भी देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ बच्चों को देख रही। तो फ्रेंड्स, ये अर्ली मॉर्निंग सुबह का समय है और बज चुके हैं 4:30। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं ले रही थी अपनी थायराइड की दवा, जो कि सुबह का काम होता है। खूब ढेर सारा पानी पीना और इस तरीके से बैठकर पानी पीना और दवा खाना। तो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बिना झाड़ू पोछा किए पूजा पाठ करना ये अच्छा नहीं समझ में आता है कि आप बिना झाड़ू पोछा किए आप पूजा पाठ कर लो, तो ये नहीं अच्छा लगता है। पहले आप जिस भी कमरे में पूजा पाठ करते हो तो वहाँ झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ कर लिया है मैंने झाड़ू पोछा और अब मैं नहाऊँगी, नहा के करूँगी अपनी पूजा। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ये पंछी भी होते हैं ना, तो इनका नाम तो आज़ाद रखा गया है, आज़ाद पंछी। लेकिन ये कभी आज़ाद नहीं होते हैं, क्योंकि ये पहले जब ये पैदा होते हैं ना, तो ये भी एकदम से चलना नहीं सीख जाते हैं। निरंतर मेहनत करते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर निरंतर मेहनत करते हैं और फिर वो उठकर खड़े हो जाते हैं एक ना एक दिन। और फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं पहले, फिर धीरे से वो उड़ते हैं। तो निरंतर क्या करते हैं? मेहनत। तो मेहनत ही करके आगे निरंतर वो उड़ना एक ना एक दिन सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है फ्रेंड्स। धीरे धीरे आप मेहनत करिए और उठने की कोशिश कीजिए सुबह, तो आप अपने आप ही उठने लग जाओगे। और सुबह मैंने यहाँ की पूजा करने का डेली का रूटीन है। तो पूजा करते समय मैं करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि मैं हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करती हूँ सुबह शाम। तो यहाँ मैं पी रही थी हम पूजा करने के बाद मैं यहाँ ले रही थी जीरा, जो कि भुना हुआ जीरा है। इसको पीस के मैं रख लेती हूँ। बहुत लोग बताते हैं आपको कि आप शाम को भिगो दीजिए जीरा, फिर उसको खौलाइए, फिर उसका पानी पीजिए। तो उससे बेटर है ये आप भूंज के जीरा रख लीजिए और आधा चम्मच इसको लेके 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। इससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छी ही तरीके से हो जाएगा। और बहुत ही जीरा जो है ना, हमारे पेट में गर्मी नहीं होने देता है और पेट भी साफ़ करता है, वेट लॉस में बहुत अच्छा करता है। और जीरे से ना कभी पेट का दर्द नहीं होता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इससे जीरे से बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स मिलता है पेट के मामले में। तो ये जीरा बहुत ही अच्छा काम करता है पेट के लिए। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए, जीरा भूंज करके इसको स्टोर करके आप रख लीजिए और आधा चम्मच सुबह 1 गिलास गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करिए। 30 मिनट की एक्सरसाइज आप रेगुलर अपना लीजिए अपने जीवन में, तो वेट लॉस भी आपका हो जाएगा और आपका शरीर भी थका थका सा महसूस नहीं होगा। हाँ, आप जब शुरू में स्टार्टिंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपने घर के कामों को बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत समझिए। भूल मत करिएगा कि ये घर का काम ही मेरी एक्सरसाइज है। वो घर का काम अलग है और एक्सरसाइज अलग है। तो ये भूल बिल्कुल मत करिएगा और अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को 30 मिनट की प्रतिदिन की एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी बदल देगा फ्रेंड्स, जो कि मैंने भी खुद भी देखा है और इस तरीके से पाया है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और घर घर का ही काम डेली रूटीन करते रहते हैं और यही समझते हैं, ये भूल कर देते हैं कि ये हमारी ही घर की काम ही हमारे लिए एक्सरसाइज है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है। आप जब भी जो है एक्सरसाइज को अपनाइए और उसके बाद देखिए कि आपका वेट लॉस भी होगा आसानी से घर बैठे
और आपको बहुत ही शरीर में फुर्तीलापन महसूस होगा और आप अच्छी तरीके से अपने घर के कामों को निपटा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कर रही थी कपालभाति, जो कि कपालभाति बहुत ज़रूरी है। आप 10 से 15 मिनट कपालभाति ज़रूर से ज़रूर करिए, और इससे पेट अंदर भी होगा और पेट की सारी चर्बी आपकी पिघल पिघल कर धीरे धीरे निकल जाएगी। तो ये कपालभाति सबसे अच्छा प्राणायाम है, और इसको आप रेगुलर करिए तो इससे वेट लॉस भी होता है और आपका बॉडी जो है एकदम फिट हो जाती है। तो ये सबसे बढ़िया प्राणायाम है अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसको आधे घंटे आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिए, तो इससे आपको सफलता मिलेगी वेट लॉस में। फ्रेंड्स, सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी सेल्फ़ केयर करने। आप खुद अपने घर बैठे सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। आप खुद निरंतर मेहनत करिए और अपनी सेल्फ़ केयर करिए। यहाँ मैं कर रही थी ब्राह्मी प्राणायाम, जो कि बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, और ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है और सारी नसें नसें खोल देता है और दिमाग में शांति लाता है बिल्कुल। और बस एक चीज़ और कहनी है कि जब भी आप प्राणायाम करिए, प्राणायाम कोई सा भी हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम हो, तो आप उसको जब करिए तो अपनी आइज़ बंद करके और दिमाग को शांत रख के और प्राणायाम करिए। और देखिए, यहाँ मैं बजा रही हूँ ताली, क्योंकि ताली बजाने से सारी नसें खुल जाती हैं और दिमाग में शांति आती है, खुशी का माहौल होता है, तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और ये कान के जो पीछे के पॉइंट होते हैं ना, कान को दबाने से जो पीछे के पॉइंट होते हैं, ये हमें बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, बहुत ही शक्ति देते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ना, बहुत ही शक्तिवर्धक पॉइंट है। इनको दबाने से हमें बहुत ही ऊर्जा मिलती है शारीरिक में। और फ्रेंड्स, काम कोई भी हो, एक्सरसाइज हो या आप कोई भी हो, तो आप किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, और निरंतर आप मेहनत करते हो तो आप सफल ज़रूर होते हो। तो इस तरीके से निरंतर अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जब अपनाएंगे तो आप अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे और आप सफल होके भी दिखा पाओगे, अपना वेट लॉस भी कर लोगे कि मैं इतना वेट लॉस मैंने कर लिया और मैं वेट लॉस करने में सफल हो गई हूँ। तो निरंतर कोई भी चीज़ हो, निरंतर मेहनत करने से ही मिलती है फ्रेंड्स। बिना मेहनत करे कुछ भी हासिल नहीं होता है फ्रेंड्स। निरंतर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और इस तरीके से पैर ऊपर को उठाने से पेट का जो वज़न होता है वो कम होता है, पेट की चर्बी पिघलती है, और आप 2 से 5 मिनट तक इस तरीके से ऊपर रख सकते हैं अपने पैरों को, या फिर अप डाउन भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। और इस तरीके से करने से आपकी पेट की सारी चर्बी गल जाएगी और आपका पेट हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ मैंने भिगो दी थी चने की दाल पहले ही, तो मैंने इसको पीस लिया। इसमें जो भी आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल हो, जैसे प्याज है, मिर्चा है, गाजर है, या बीन्स से कोई भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसमें मिला लीजिए, और मिला करके छोटी छोटी सी आप टिकिया की तरीके बना लीजिए, और हल्का सा तेल तवे पर लगा लीजिए, और लगा करके इसको दोनों तरफ से ब्राउन कर लीजिए, सेक लीजिए अच्छे तरीके से, तो ये आपका अच्छे से सिक जाएगा। और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। आप किसी भी प्रकार की चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी रहता है ये नाश्ता। तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद है ज़्यादा सब्जियां, तो मैं जिस तरीके से होता है मैं उस तरीके से बना लेती हूँ, और ये है मेरा सुबह का नाश्ता। तो फ्रेंड्स, चने की दाल भरपूर मात्रा में फाइबर होता है चने की दाल में, तो जो भी सुबह का नाश्ता करें वो भरपूर मात्रा में फाइबर वाला होना चाहिए। और आपको मतलब ऐसा हो कि पेट आपका साफ होता रहे, तो ऐसा भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब सुबह का नाश्ता करते हैं तो उस नाश्ते में फाइबर युक्त तो होना ही होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो आपको हेल्दी हो, खाना आपका मतलब वेट लॉस करे, और सबसे ज़्यादा बहुत ही हेल्दी खाना होना चाहिए। तो ये मैंने बनाया था आज, आपने देख लिया है। चने की दाल में मैंने जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हैं, और चने की दाल को पीस लीजिए, पहले से भिगो के रख दीजिए, उसके बाद उसको पीस लीजिए, और उसमें जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो, जीरा और नमक हो, और सब्जियों में प्याज हो, मिर्चा हो, और जो भी सब्जी अवेलेबल हो, जैसे गाजर है, बीन्स है, कुछ भी हो आपको आपके अकॉर्डिंग के अनुसार। तो मेरे बच्चे नहीं खाते बीन्स वगैरह, तो मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी तो मैंने वो डाल करके मैंने इस तरीके से बना लिया है। और आज का मेरा हेल्दी नाश्ता यही है, तो मैं इसे खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. तो फ्रेंड्स, सबके जाने के बाद फिर से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, और वो काम रहता है घर की दूसरे कमरे की क्लीनिंग, क्योंकि जब तो बच्चे सोते रहते हैं फिर वो स्कूल चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद से काम रहता है क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा करना, दूसरे कमरे की और सफाई करना। तो ये भी एक काम ही है जिसको बच्चों के जाने के बाद में सारा सामान जो फैल जाता है तो उसके बाद उसे क्लीनिंग करना रहता है। तो ये इसको निपटाती हूँ जल्दी से। यहाँ बच्चों के जाने का बाद का काम है, क्योंकि कापी किताबें जो भी उनको ले जाना होता है तो वो अपना ले जाते हैं टाइम टेबल के हिसाब से। उसके बाद जितनी भी रखी रहती है उनको समेटना, और वो लोग तो जल्दी से भाग जाते हैं, फिर उसके बाद समेटना पड़ता है। तो पर समेट के कर ही सब जल्दी से सफाई करती हूँ, और सारा कुछ जो फैला हुआ होता है उसको मैं डस्ट साफ़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद इस कमरे की करती हूँ झाड़ू पोछा, जो कि करना ज़रूरी रहता है। तो फ्रेंड्स, सोचने में बिल्कुल समय ना लगाइए कि क्या करना है, वरना फिर समय सोच लेगा कि आपका क्या करना है। तो इसलिए सोचते रहने से कोई काम नहीं होता है, निरंतर मेहनत करने से काम होता है। और यहाँ मैं बना रही थी सब्ज़ी अपनी, जो कि साग की सब्ज़ी थी, नारी जिसको बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी थी। तो बच्चों को मुझे अपने लिए लेना था, क्योंकि वेट लॉस में नारी की सब्ज़ी और कोई भी हरी सब्ज़ी, पत्तेदार सब्ज़ी, वो ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही थी सब्ज़ी। और यहाँ मैंने बनाई है करेले की भुंजिया, और यहाँ चढ़ा दिए दाल। तो दाल, चावल, रोटी और करेले। तो ये फ्रेंड्स हस्बैंड की थाली थी, मैंने उनको दे दिया है खाना, वो खा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी खा लेती हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, और सभी को मैंने खिला दिया है। हस्बैंड भी आए तो वो भी खा के चले गए, बच्चे भी खा लिए। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और मैंने लिया थोड़ी सी दाल और करेले की भुजिया, रोटी और चावल, और उसके अलावा थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, साग, वो लिया है। और मैं मट्ठा ज़रूर लेती हूँ, छाछ में जीरा भूंज करके उसको, काला नमक डाल के उसको ज़रूर मैं पीती हूँ डेली दोपहर में। मेरा मतलब नियम सा, मुझे अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैं अपने दोपहर के लंच में मट्ठा ज़रूर ले लेती हूँ। तो बस चलिए चलते हैं, कर लेते हैं लंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही थी घर में ग्रीन टी। आप बिल्कुल भी पैसे खर्च मत करिए, और घर में ही बिल्कुल बहुत ही आसानी से अपने वेट लॉस के लिए घर में ही ग्रीन टी बना लीजिए। और मैं भी इस तरीके से थोड़ा सा तुलसी का पत्ता लीजिए, पुदीने की पत्ती लीजिए, इसमें 1 इलायची कूट के पीस के डाल दीजिए, और इस तरीके से आपकी ग्रीन टी बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो उसमें एक आध नींबू की बूंद भी डाल सकते हैं, और या फिर आप अदरक का टुकड़ा भी इसमें कूट के डाल सकते हैं। तो मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मेरे पेट में गर्मी की दिक्कत है। तो मैं तुलसी की पत्ती, पुदीना की पत्ती और 1 इलायची कूट के डाल देती हूँ, और ये बहुत अच्छी ग्रीन टी तैयार हो जाती है। और मैं यहाँ पर ग्रीन टी अपनी बना करके, शाम को 6 बज चुके थे, तो मैं यहाँ बैठ के पी रही थी अपने बच्चों के साथ। बच्चे भी यहाँ खेल रहे थे, तो मैं यहाँ ग्रीन टी अपनी ले रही थी। और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तुलसी की पत्ती आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी बचाएगा, और पुदीना भी आपको वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरीके से अपनी बनाइए ग्रीन टी घर में ही, और फालतू पैसे बिल्कुल भी खर्च मत करिए। और उसके बाद मैंने यहाँ किए कपड़े प्रेस, क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो गए थे, और हस्बैंड को जाना पड़ता है सुबह, तो मुझे कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। तो उनके लिए मैं कर रही थी कपड़े प्रेस। और कपड़े प्रेस करने के बाद का काम है मेरा खाना बनाना, जो कि सुबह बना था, लेकिन अब शाम को फिर से बनेगा। और क्या बनता है देखती हूँ। तो फिर बना है कद्दू की सब्ज़ी, और बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आज कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी बनाओ, क्योंकि हो रही थी बारिश। तो बच्चों का मन था मम्मी आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बना दो। तो हमने कहा ठीक है, आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेते हैं।
तो फिर यहाँ मैंने बनाई कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी। और मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ कद्दू की, मतलब खाती हूँ लेकिन सुबह भी मेरा हेल्दी नाश्ता हो गया अनाज से, और दोपहर का भी हेल्दी नाश्ता हो गया अनाज, तो इसलिए। और बन गई थी पूड़ी तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया है। और मैं एक गिलास दूध लेके, जो कि मलाई निकला हुआ दूध रहता है, तो वो ले करके मैं पी के बस वही सो गई थी। अगर ना पीती, अगर जैसे नींद नहीं आती है तो पी लेती हूँ, तो बस नींद नहीं आई तो मैंने उसको पी लिया और मैं सो गई। और इस तरीके से आपको कैसा लगा वीडियो, मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा। और यहाँ मैं पूड़ी निकाल रही थी और बच्चों को दे रही थी खाना। ये मैंने दिया अपने बेटे को खाना, पूड़ी और सब्ज़ी, उसने खा लिया है और सभी लोग खा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का खाना मेरा यही था डिनर में, कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि बच्चों को पसंद था। बच्चों का कहना था कि आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाओ मम्मा, तो हमने यही बनाया है और बच्चों को दे दिया है, सबको दे दिया है, सबने खा लिया है। और मैं यही वीडियो का एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक दे देना फ्रेंड्स। और वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो फुल वॉच किया करिए प्लीज़, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो मैं कर रही हूँ यही वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को यूवी की थोड़ी सी मस्ती, देख लीजिए आप यूवी क्या कर रही है। यहाँ बना रही है ये वीडियो, देखिए कैसे बना रही है, स्टूल पे रख करके मोबाइल को टिका करके। और ये क्या बोल रही है आप लोग देखिए।